बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस और बीजेपी का कंपटीशन है, क्योंकि केजरीवाल सरकार जो कर रही है वो अभी सबको दिख रहा है। अभी केजरीवाल जी जेल से बेल पे बाहर आए हैं। मतलब कि केजरीवाल मैदान में है ही नहीं। केजरीवाल मैदान में है ही नहीं। हाँ। कोई केजरीवाल किसी अब जैसे अंदर थे, बेल पे बाहर आए हैं। हाँ। उनके साइन की वैल्यू नहीं है, तो वो ऐलान कैसे कर रहे हैं कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पंडितों को 18,000 रुपए देंगे, हाँ। और गृहिणियों को 18,000 रुपए देंगे। हाँ। युवाओं के लिए उनके पास कोई स्कीम ही नहीं है। क्यों नहीं है? युवा कहाँ जाए? युवा के लिए अभी कांग्रेस का आज आया ना कि सचिन पायलट जी ने ऐलान किया कि 8500 रुपए बेरोजगार युवा जो है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनको बेरोजगार दे रहे हैं। हाँ। केजरीवाल क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। युवाओं के लिए नौकरी का वादा, नौकरी नहीं दी। हाँ। कितने बेरोजगार युवा अब रोडों पे कमाने के लिए 500 रुपए कमाने के लिए कैसे भटक रहे हैं। उनकी नौकरी पक्की करने की जगह अब उनकी नौकरियों की सैलरी भी नहीं दे रहे। अब जल बोर्ड में सैलरी, अब मेरे जानने वाले थे, उनको जल बोर्ड की सैलरी नहीं मिल रही, एमसीडी में सैलरी नहीं मिल रही। कब तक चले? 10 साल से केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता दे रखी है, उसके बारे में कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा केजरीवाल? एक मौका और दे दीजिए। एक मौका हम नहीं देंगे। कांग्रेस थी, हमारे बड़े हमें बताते कि उनके राज में किसी को खाने की दिक्कत नहीं थी। आज लोग खा नहीं पा रहे, भूखे सो रहे, बच्चों को दे नहीं पा रहे, उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों महंगाई बढ़ाई जा रही है इतनी? पहले भी तो सरकार थी, पहले भी तो सरकार चला रही थी, अब क्या ऐसे दिक्कत आ रही है? क्यों आ रही है? किस लिए आ रही है? युवा उनपे क्या ट्रस्ट करके वोट देगा? किस लिए देगा? नहीं, कह रहे हैं कि हमने स्कूल बेहतर बनाया है, महिलाओं के लिए हमने सुरक्षा दी है। अभी मैंने एक जने से सुना था कि स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के, नशे की चीजें लेकर बच्चों को बंक मारने के लिए दे रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों का हाल है। तो शिक्षा अच्छी चल रही है? मुझे तो नहीं लगता अच्छी चल रही है। नहीं, कुछ तो काम होगा जो केजरीवाल को आपका पसंद हो। मुझे तो अब तक कुछ पसंद नहीं आया। बिकॉज एक जन ने बताया कि महिलाओं के लिए जो बस सेवा फ्री करी गई, घंटों महिलाएं खड़ी रहती है रोड पे, बस कंडक्टर उनको देख के बस नहीं रोकता कि फ्री में लेकर जाना पड़ेगा। घंटों तक रोड पे खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? अरे बसें भी 8 से 2.5 हो गई है। पीली वाली बसें सब बंद हो गई। बसों की संख्या कम कर दी। क्या हो रहा है? ये कब तक चलेगा? झील का एरिया बना दिया केजरीवाल ने, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया। नहीं तो उन्होंने देखिए झील बना दिया। आप लोग झील दूर जाती थी देखने के लिए, तो झील बना दिया ना। नाली की झील में कौन? अच्छा, नाली का झील बना। नाली की झील में कौन जाएगा? लेकिन साफ सफाई तो दिल्ली में ही तो मानना पड़ेगा। कितनी सफाई है वो आप देख ही सकते हैं कि कूड़े कचरे कैसे, अभी यहाँ पर देख लो कैसे गंदगी हो रही है, सफाई नहीं होती। एमसीडी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? उनकी सैलरी नहीं देते, वो काम क्यों? एमसीडी कितनी बार प्रदर्शन पे बैठी है, खुद कचरा कर रहे हैं। सफाई क्यों नहीं हो रही? एमसीडी के अंदर केजरीवाल को पूरी 10 साल की सत्ता दी गई, क्यों नहीं सफाई हो रही? फिर नहीं कह रहे कि अभी हम नए नए आए हैं, कूड़े का पहाड़ भी हटा देंगे, यमुना को भी साफ। 10 साल में अगर कोई कूड़े का पहाड़ नहीं हटा पाया। अच्छा, शीश महल पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल के शीश महल पर वो तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बनाई है, जो लाखों के पर्दे लगाए हैं। एक आम आदमी वो लगा सकता है? फिर वो कहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा। ऐसे रिजाइन करेंगे? रिजाइन के नाम पर तो कहते हैं हम तो सत्ता नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? सत्ता छोड़ दो ना। जब केजरीवाल जी का बयान था कि दिल्ली में अभी टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद में परमानेंट मुख्यमंत्री मिलेगा। केजरीवाल जी तो अपने वादों पर ही नहीं रहते, अपनी बोली पर ही नहीं रहते। उनकी बातों पे क्या विश्वास करें? आप बताओ, क्या विश्वास करें? जो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, मैं ऑटो से चलता हूँ, मैं ये करता हूँ, और घर में लाखों के पर्दे लगा रहे ऑटोमेटिक। आपने कुछ लिख रखा था? नहीं, मैंने लिखा था, वो यही लिखा था कि महिलाओं को 2100, पंडित जी को 18,000। जो हमने बोलना वो हमारे पास रिटर्न में भी तो होना चाहिए ना, कि हमें क्या है पता तो होना चाहिए ना कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो पहले लाइन्स लिखी मैंने, और वही चीज मैंने आपको बताई। बताइए इसको थोड़ा। इसमें लिखा मैंने कि केजरीवाल है जेल से बेल पे, रोज करते नहीं खेल रहे। कभी महिलाओं को 2100, कभी पंडित जी को 18,000, कभी गृहिणियों को 18,000। लेकिन हम युवाओं के लिए क्या है? हम युवा कहाँ जाए? सारे युवा इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टैक्स इतने बढ़ा दिए, जीएसटी इतनी बढ़ा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि यहाँ परवरिश ही नहीं कर सकता अपनी कोई बच्चों का। सब बाहर जाकर इसलिए पागल है। पब्लिक पागल क्यों बन रही है? फ्री के चक्कर में पागल ना बने, मेहनत करके कमा के खाए। आप अगर फ्री के चक्कर में पड़ेंगे, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है? कूड़े में जाएगा। बाहर रोड पर कूड़ा निकाल देते हैं, महीनों तक सफाई नहीं होती। अभी टेंडर पास किया 100 गलियों का केजरीवाल सरकार की तरफ से हमारे यहाँ से।
अब गलियां टूट रही हैं, चुनाव के बाद भी पता नहीं कब बनेंगी। अभी इसी रोड के पीछे वाले रोड पे चले जाओ, वो रोड 1 साल से टूटी हुई है, अब तक नहीं बनी। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव होने जा रहा है? बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी, हम बदलाव करवाएंगे। कांग्रेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, पहले भी हमने कांग्रेस पे ट्रस्ट किया था, तभी हम एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे। आगे भी हमें सुकून की जिंदगी जीनी है, परवरिश अच्छी करनी है, तो हमें आगे बढ़कर कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। क्या लगता है माता जी, आपने तो शीला जी का राज देखा होगा, हाँ जी, शीला जी के राज में और केजरीवाल के राज में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे कुछ बताइए, केजरीवाल ठीक था या कांग्रेस की सरकार ठीक थी? कांग्रेस की सरकार ठीक थी। केजरीवाल से आप भी नाराज हैं? हाँ, तो मतलब दिल्ली की महिलाएं इस बार केजरीवाल को बिल्कुल खदेड़ने में लगी हैं। क्या पता इसका।